हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ आर्मी से शेयर करते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से एक बार जंगकुक ने ये भी शेयर किया था कि वो किस रिलीजन में बिलीव करते हैं। और दोस्तों, उसी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ था और पता चला था कि कहीं ना कहीं जंगकुक का और इंडियन माइथोलॉजी का और इंडियन रिलीजन का काफ़ी बड़ा कनेक्शन है, जो कि सुनकर इंडियन बीटीएस आर्मीज को काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन दोस्तों, फुल डिटेल में इसके बारे में जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। साथ ही साथ बीटीएस की सबसे मजेदार वीडियोस को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बार लाइव आकर जंगकुक ने रिवील किया था कि उनका रिलीजन क्या है और उन्होंने अपना इंडिया से कनेक्शन भी बताया था। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि साउथ कोरिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते। और दोस्तों, यही पॉलिसी के-पॉप आइडल्स भी फॉलो करते हैं। काफी रेयर होता है कि कभी कोई के-पॉप आइडल आकर ये बताए कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि के-पॉप आइडल्स के लिए एक गाइडलाइन होती है और माना जाता है कि वो किसी भी रिलीजन से डिवाइडेड नहीं है, बल्कि अपने प्यार से यूनाइटेड है। और ऐसे में अगर वो अपने फैंस के सामने ये बोलते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कल्चर को बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फैंस के बीच में एक डाइवर्सिटी और डाइवर्जन आ ही जाएगा। और कल को चलकर अगर वो किसी और बात के ऊपर कोई भी कमेंट करेंगे तो उसके बीच में रिलीजन सेंटीमेंट जरूर आएंगे। और इसीलिए के-पॉप की दुनिया में कोई भी के-पॉप आइडल आपको कभी भी नहीं कहेगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर किसी भगवान या किसी भी ऐसी शक्ति में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद उनके फैंस को कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है और दूसरे रिलीजन मानने वाले फैंस को ये लगेगा कि शायद उनके के-पॉप आइडल्स उनके भगवान को या उनकी शक्ति को अच्छा नहीं मानते, जिसकी वजह से काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक बार जब जंगकुक लाइव आए थे तो एक बीटीएस आर्मी ने उनसे पूछा था कि वो किस कल्चर या रिलीजन में विश्वास रखते हैं। तब दोस्तों, जंगकुक ने बताया था कि उनके हिसाब से उनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। जंगकुक का कहना था कि उनके जो फादर हैं वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और उनकी जो मदर है वो बुद्धिज्म में बिलीव करती हैं। इसीलिए बचपन से ही वो मिक्स रिलीजन और मिक्स कल्चर में पले बड़े हुए हैं और इसीलिए उन्हें बस ये लगता है कि यूनिवर्स में कोई एक शक्ति है जो हमको आगे तक लेकर जाती है। लेकिन किसी पर्टिकुलर भगवान या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं है। दोस्तों, ये जानकर इंडियन बीटीएस आर्मीज को खास खुशी हुई थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो हमारे इंडिया से ही आया था और कहीं ना कहीं इंडिया से उसका काफी बड़ा कनेक्शन है। वो हमारी माइथोलॉजी में भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कई सारी इंडियन बीटीएस आर्मीज कह रही थी कि अगर जंगकुक की मदर बुद्धिज्म में मानती होंगी तो जरूर जंगकुक ने भी इस रिलीजन को काफी समय तक फॉलो किया होगा जब तक वो छोटे होंगे और उन्हें इसके बारे में काफी कुछ पता होगा। तो ये इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़ा है और एक डीप कनेक्शन लेकर आता है। लेकिन कई आर्मीज को लगता है कि उस दिन जंगकुक से उस बीटीएस आर्मी को ऐसा रिलीजन वाला सवाल नहीं पूछना चाहिए था, बट चलो शायद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने पूछ लिया होगा और जंगकुक ने भी खुलकर उसे बता दिया। अदरवाइज बीटीएस के मेंबर्स यूजुअली ऐसी बातों पर ना ज्यादा रिप्लाई करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जंगकुक के इस रिप्लाई के बारे में आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।